Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the session on NDA 1 2022 Mathematics Set A paper solving. इस सेशन में सॉल्व करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि बेस्ड है सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे। बहुत ही आसान सवाल था। देखो दिया क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसकी सम जो है इसके इक्वल है सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। देन पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। कुछ भी नहीं करना था, जस्ट फॉलो करो, लिख दो क्या दिया है और उससे ही आपको मिल जाएगा क्या मिल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोला था कि सम ऑफ 9 टर्म्स कैसे लिखेंगे, S9 इक्वल्स टू क्या है S11। S9 का फॉर्मूला लिखो तो 9/2 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 9 ना, तो ये हो जाएगा 8D। सिमिलरली S11 लिखो, दैट इज 11/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 10D हो जाएगा, ये है कि नहीं। तो सॉल्विंग कर दो, 2 कैंसिल हो रहा, सिंप्लीफाई करो, 9 2 18A प्लस 9 8 72D इक्वल्स टू इधर 11 2 22A प्लस 11 10 110D। तो आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 72D माइनस 110D इज इक्वल्स टू 22A माइनस 18A। मतलब हमें मिल रहा 4A इज इक्वल्स टू, ये इसका डिफरेंस कितना आएगा देखो, 10 माइनस 2 8, देन 11 माइनस 8 3, है ना, माइनस 38 आएगा। तो हमें डिवाइड बाय 2 करने से क्या मिल रहा, 2A इज इक्वल्स टू माइनस 19D, जो कि हमें बता रहा अल्टीमेटली 2A प्लस 19D की वैल्यू कितनी, 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें मिल चुका है। इससे हिंट आ रहा है कि आंसर ऑप्शन डी होगा। यस, आंसर ऑप्शन डी है, बता देती हूँ। आगे की लाइन पे हमें निकालना था सम ऑफ 20 टर्म्स। तो S20 का फॉर्मूला लिखो तो पहले S20 का फॉर्मूला हो जाएगा 20/2 2 इंटू ए प्लस 19D होगा। अभी ये वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिली। तो जो भी हो मल्टीप्लायर विद 0, ये तो 0 ही होना है। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/10 एंड इट्स 10th टर्म इज 1/5, देन व्हाट इज द सम ऑफ 50 टर्म्स। ये क्वेश्चन को मैं रिपीटेड बोलूंगी, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट लिटिल चेंजेस, क्योंकि प्रीवियस एनडीए पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके पता कर चुके हैं कि a 1/mn होता है एंड d भी जो है 1/mn होता है। तो ये शॉर्टकट को यहाँ पे मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी जो हमने प्रीवियस पेपर्स में सॉल्व किया है इस सम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि फिफ्थ टर्म कितनी है 1/10। तो यहाँ पे आप m को 5 ले लो, n को 10 ले लो। दिख के आ रहा ना, nth टर्म मतलब n की वैल्यू 10 क्या है 1/5, 1/m है। समझ में आ रहा है ना, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे लिखना है यहाँ पे a की वैल्यू 1/50, d की वैल्यू भी क्या है 1/50। अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ 50 टर्म्स। तो S50 मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि होगा 25 इंटू 25 नहीं लिखूंगी, 50/2 लिखूंगी। फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि इसका सॉल्विंग आसान है। यहाँ पे 50/2 2 इंटू ए 1/50 प्लस n माइनस 1 ना, n कितना है 50, तो 49 इंटू डी 1/50। तो आपको दिख के आ रहा है ना, यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा, ये 50 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू 2 प्लस 49, 2 प्लस 49 कितना होता है 51, 51/2, 51/2 आपको आ जाना है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, क्योंकि हमें S50 क्या मिल रहा, 51/2 मिला, 51/2 हमें मिल रहा है 25.5, है ना। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बाइनरी नंबर्स पे। हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी ओनली। तो काम करते हैं, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। तो सबसे पहले इसकी बात 1110011 की बात करेंगे। इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, डेसिमल में। तो हम 2 की पावर्स में इसको लिखेंगे। ये कौन सी पावर होती है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, फिर ये हो गई 2, ये 3 पावर 0, फिर ये आ गया 2 टू पावर 4, ये आ गया 2 टू पावर 5, ये आ गया 2 टू पावर 6। तो मतलब ये 2 टू पावर 6 कितना होता, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना होता देख लो। ये 3 प्लस 6 कितना 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15 कैरी 1, तो ये 2 और ये 5, 5 प्लस 6 11, तो 115 आ रहा है। अभी बात करते हैं ये दूसरे नंबर की। तो ये 10111 है। ठीक है, तो आपको दिख के आ रहा ना, ये क्या पोजीशन है 2 टू पावर 0, ये है 2 टू पावर 1, ये है 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3 0 है, फिर ये है 2 टू पावर 4।
तो ये 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 20 प्लस 3 23। तो हमें अभी डिवीजन चाहिए ना, क्या चाहिए हमें डिवीजन, तो निकालो फिर 115 डेसिमल में डिवाइडेड बाय 23 डेसिमल में। तो ये तो आपको पता है ये तो नंबर डिविजिबल है, 23 वन जा 23 5 जा, तो ये 5 आ रहा डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करके दो किसमें, बाइनरी में, डिवाइड बाय 2 करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आपको पता है ना ये कैसे लिखते हैं, हम इस ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आया 101, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आया 101। क्लियर है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो फिर से बाइनरी नंबर्स पे है। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू अगर बाइनरी में आपको पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर बाइनरी में पता है, देन व्हाट इज एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू। अभी एक बार ये देख लो तो ये है क्या, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व कर लो, ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जो कि नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। अब ये पता चला कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मिलता, इसको मैं बोल देती हूँ के। ठीक है बात, तो मुझे के की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई करके, मैंने इसको के बोल दिया, समझ में आ रही ना बात। तो मुझे डिवीजन ही करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है। किसका किसके साथ डिवीजन, इसको मुझे डिवाइड करना है इसके साथ। तो सबसे पहले इसका बाइनरी का हम लोग कन्वर्शन करेंगे डेसिमल में, 1 on 3 zeros, फिर 1 0 1 1 1। ठीक है, तो लिखते हैं ये कौन सी पावर है, 2 टू पावर 0 ये है, 2 टू पावर 1 ये है, 2 टू पावर 2, फिर ये 2 टू पावर 3 0 हो गया है, फिर 2 टू पावर 4 है, फिर 5 6 7 0, 2 टू पावर 8 है। 2 टू पावर 8 कितना होता है, 2 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 4, 16 इंटू 16 256 होता, 256 प्लस ये 2 टू पावर 4 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना होता है एडिशन देख लो, ये 3 प्लस 4 कितना 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, कैरी 1, ये 2 प्लस 5 7, फिर ये 279 होगा। और बात करते हैं अभी 1 1 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स है, 1 1 1 3 4 5 टाइम्स है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई, ये 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस 2 टू पावर 4 तक जाएगा, 5 टर्म्स है ना। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 कितना आएगा ये एडिशन, 8 प्लस 16 कितना 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 31 ये आ रहा है, कितना आ रहा 31। अभी हमें चाहिए के की वैल्यू, के कैसे मिला हमें, डिवीजन से, 279 डिवाइडेड बाय 31 करो, 279 डिवाइडेड बाय 31, तो क्लियरली दिख के आ रहा 9 जा जाएगा, 13 1 जा 13 9 जा 9 1 जा है ना, 9 9। अभी इसको कन्वर्ट करके देना है हमें, किस में कन्वर्ट करके देना है, बाइनरी में। तो 9 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा रिमाइंडर 0। तो ये 1 0 0 1 आ रहा है, क्या आ रहा 1 0 0 1, ये है बाइनरी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लीनियर इनइक्वेशन के बेस्ड। कंसिडर द इनइक्वेशंस 5x minus 4y plus 12 less than 0, x plus y less than 2, x less than 0 and y greater than 0। हमें निकालना है which one of the following points lies in the common region। common region मतलब solution region। ये सभी इनइक्वेशंस को पकड़ के हमें सॉल्यूशन रीजन बनाना है, जो कि कॉमन रहेगा सब में, और वो रीजन के अंदर का पॉइंट हमें ढूंढ के निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखो फटक से ये इक्वेशन को इक्वेशन अपना इन इक्वेशन को इक्वेशन में लिख लो, है ना। तो ये हमें क्या देगा, 5x माइनस 4y इक्वल टू 12। तो जब मैं x इक्वल टू 0 बोलूंगी तो y मुझे क्या आएगा, -3। y इक्वल टू 0 बोलूंगी तो मुझे x क्या आएगा, 12 डिवाइड बाई 5 कितना होता, 5 2 जा 0.4 जा 2.4 आएगा। तो मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया मुझे, कि पॉइंट्स क्या है 0, -3। 0, -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0, -3। और दूसरा पॉइंट क्या है 2.4, 0 2.4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2.4। तो इस तरह की लाइन मिलेगी हमें, इसको मैं बोलूंगी लाइन नंबर 1। ठीक है, इस तरह की लाइन मिलेगी हमें। समझ में आ रही है ना बातें। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की,
एक्स प्लस वाई लेस देन 2, अभी इसमें x प्लस वाई लेस देन 2 में इक्वल टू 2 से हम सॉल्व करेंगे तो x अगर 0 रहेगा तो y2, अगर y 0 रहेगा तो x2, तो 2,0 0,2, तो ये लाइन इस तरह से आएगी ना, इसके अंदर की रहेगी क्योंकि ये 2.4 है, ठीक है, ये अपनी लाइन 2 रहेगी, ये अपनी लाइन 2 है। अभी x लेस देन 0 कौन सा रीजन बताओ तो जरा, ये होता है हमारा ये होता है हमारा x इक्वल टू 0, x लेस देन 0 मतलब ये वाला रीजन, इसको मैं शेड करती हूँ, ये वाला रीजन x लेस देन 0 वाला, क्योंकि ये लाइन क्या है y इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा वाला, एक बार शेड कर लो तो y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब y ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा, अबाउ, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। अभी मैं शेड करूंगी आपके लिए कॉमन रीजन, देख लो अच्छे से। तो हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। हमारा जो L1 था, L1 में क्या इनइक्वालिटी थी, लेस देन वाली, तो लेस देन मतलब क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा, ये वाला रीजन जो मैं शेड कर रही हूँ, लेस देन मतलब, ठीक है। और ये भी लेस देन 2 वाला है, तो लेस देन 2 मतलब ये भी लेफ्ट वाला रीजन आएगा। देखो इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे होल डाल देती हूँ, जीरो पे जीरो नहीं आएगा। तो जीरो के अलावा कौन सा पॉइंट आ सकता है यहाँ पे, हमें या तो इधर का पॉइंट आएगा या तो इधर का पॉइंट आएगा। तो अभी ये -2,4 ये कहाँ पे आता, ये इस साइड में आता, ये -1,4 भी इस साइड में आता, -1,2 भी इस साइड में आता। तो हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल कर सकते। इतना सारा लफड़ा करने से अच्छा था कि हम हिट एंड ट्रायल कर ले, क्योंकि रीजन में डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। अभी मैंने आपके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दिया, कोई बात नहीं, अभी हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। अभी मैं बी ऑप्शन ले रही हूँ, -2,4 को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो 5 इंटू -2 -10 -16 प्लस 12 कितना होता है, ये -26 प्लस 12, ये लेस देन 0 होता है, सेटिस्फाई हो रहा। फिर -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 इक्वल टू 2 होता है, ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन डिडक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते, हिट एंड ट्रायल कर ले, फटाफट से करना है हमें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, -1,4 वाला है, तो 5 इंटू -1 -5 -4 4 16 प्लस 12 ये कितना होता, ये निगेटिव होगा। और दूसरा देख लो, -1 प्लस 4 लेस देन 2 होगा क्या, नो नो, तो ये भी गया काम से। तो हमें ऑप्शंस तो क्या आना है, पक्का ऑप्शन डी आएगा हमें करेक्ट आंसर, क्योंकि ए तो नहीं हो सकता, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे होल है हमारे पास। तो डी ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं, सब में डाल के देख लेते हैं। -5 -4 2 8 प्लस 12 ये कितना होगा, ये लेस देन 0 होगा। फिर -1 प्लस 2 होता है 1 जो कि लेस देन 2 है, सेटिस्फाई हो रहा है। और x यहाँ पे लेस देन -1 लेस देन 0 है क्या, है। y ग्रेटर देन 0 है क्या, है। तो सब के सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, देखो सबके सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ से हमें आंसर मिल जाता अगर कोई तो एक पॉइंट दिया रहता। अभी इन लोगों ने पॉइंट्स ऐसे दिए, इन्होंने पॉइंट ऐसे दिए कि ये सभी पॉइंट्स क्या है, थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहे हैं, तो हमें डिफिकल्ट हो गया, तो हमने हिट एंड ट्रायल करके इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आ गई बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 56th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव पे बेस्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 to 1 में, और हमें दिए गए दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव 0 है एट x इक्वल टू 0.5, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0। मैं बोलूंगी ये दोनों क्या है, सही है, क्यों बता देती हूँ एक बार। तो पहला स्टेटमेंट में बता देती हूँ, ये बॉक्स ऑफ x उन्होंने बोला, अभी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0.5 उन्होंने बोला है, तो एट 0.5 इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 0 फंक्शन इज 0 ओनली, तो ये तो सही बात है कि नहीं। सेकंड की बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो मैं कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जब मैं बोलूंगी तो मैं क्या करूंगी, f एट 0 माइनस h करके पुट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ माइनस h, बॉक्स ऑफ माइनस h क्या होता, h इज अ वेरी स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर नियर टू 0, तो ये तो 0 होगा। राइट हैंड लिमिट बता दो, तो एक बार राइट हैंड लिमिट बता दो मुझे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे ना राइट हैंड साइड के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ h,
ये बॉक्स ऑफ एच, ये क्या आ जाएगा 0, दोनों सेम आ रही थी। एंड बॉक्स ऑफ एच की बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू तो 0 है एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो सही बात है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 0, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूटी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होता ऑलरेडी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता ना, कुछ भी वैल्यू पे अगर आप निकालने जाते तो वो तो इंटीजर बनता है, इंटीजर का डेरिवेटिव तो 0 होना है। तो ये तो स्टेटमेंट तो ऐसे ही आप टिक कर देते। कॉन्टिन्यूटी की भी बात करेंगे तो वो फंक्शन सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, बट एट अदर इंटीजर पे आपको चेक करना पड़ेगा, अदर इंटीजर पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होने के चांसेस है बेस्ड ऑन द गिवन इंटीजर। 0 पे तो ये पक्का कॉन्टिन्यूस आएगा। क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 57, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो, उन्होंने हमारे को इरेशनल पावर देख रखी है, d2y/dx², यहाँ पे पावर क्या है 4/3 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे हम लोग बोथ द साइड, क्यूबिंग करेंगे तो 1 + dy/dx का स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा d2y/dx² का पावर 4। तो अभी हम बता सकते हैं डिग्री कितनी है 4। अभी पावर्स प्रॉपरली रैशनल है कि नहीं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, इसका पावर क्या है 4, तो 4 है हमारा डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Let's see the question number 58, which is very good question based on the differential equations. A radioactive substance decays at a rate proportional to the amount of the substance present. If half of the substance decays in 100 years, then what is the decay constant? That is the proportionality constant. अभी ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा, डिके हो रहा, उसका जो रेट ऑफ डिकेइंग है वो प्रोपोर्शनल है उसके प्रेजेंट अमाउंट पे। तो मैं अभी बोल देती हूँ A इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, A इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो रेट क्या है, DA/dt क्या है, डिके रेट है, तो DA/dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ A, बिकॉज कम हो रहा ना तो माइनस ऑफ A बोलेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट है तो वो +A में रहेगा, इधर क्या है डिके हो रहा है सब्सटेंस तो -A में प्रोपोर्शनल है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं, तो -KA हो गया, वेयर K इज व्हाट, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो अभी देखो ये बन जाएगी डिफरेंशियल, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना मतलब इंटीग्रेशन करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/a dA इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -k dt। तो अभी मैं क्या बोलूंगी, मैंने यहाँ पे इंटीग्रल लगा दिया, निकाल देती हूँ पहले। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिके हो रहा 100 ईयर्स में, मतलब टाइम जब है, यहाँ पे टाइम का लिमिट 0 to 100 है, तो सब्सटेंस का लिमिट क्या है, अमाउंट A से लेके A/2 तक है, हाफ बोला ना, समझ में आया क्या। तो ये किस तरह का जा रहा, तो ये log ऑफ A, लिमिट्स क्या है A से लेके A/2, राइट साइड में -KT, इसका लिमिट क्या है 0 से लेके 100। तो बस इसको सॉल्व करना था आपको, तो ये आएगा log ऑफ A/2 माइनस log ऑफ A इक्वल टू -100K माइनस इंटू माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, +0 है ना इंटू T। तो अभी ये बंदा क्या बोल रहा फिर, ये तो हमें ये इक्वेशन में बता रही कि K इज इक्वल टू 1/100 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ A माइनस log ऑफ A/2। मैंने ये माइनस को यहाँ पे कॉमन लेके काट दिया है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। तो ये देखो ये क्या हो जा रहा है 1/100 इंटू लॉग ऑफ हाफ हो जा रहा, क्योंकि log ऑफ A/A/2, A कट गया, हाफ नहीं हो रहा, सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो क्या हो रहा, A डिवाइडेड बाय A/2 ना, तो ये A कटना है, 2 न्यूमरेटर में आना है, तो ये क्या हो जा रहा log ऑफ 2/100, log ऑफ 2 मतलब ln2/100। तो हमें K की वैल्यू क्या मिली, K की वैल्यू हमें मिल रही ln2/100, तो ऑप्शन A है इसका सही आंसर। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 59th क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शंस। यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि बोलता अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो कि बोलता अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, जो कि हमें बोलता अंडर द रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। भी ये अंडर द रूट की डेफिनेशन क्या है डोमेन के लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होना मतलब -x² प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, इतनी बात समझते हो। तो इसको सॉल्व कर लो फिर,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बता देते हैं। इसको पहले माइनस हटा देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो x इंटू माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। माइनस मैंने यहाँ पे सॉरी, तो अभी ये माइनस को अगर हमें रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्रू आउट करो तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अभी नंबर लाइन पे आ जाओ, ये 0 और ये 2 है ना। वेविकर मेथड क्या बोलता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आएगा ओपन इंटरवल, ओपन क्या क्लोज आएगा इक्वल टू 0 है ना, तो देयरफॉर x शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 2, तो इसका आंसर होना है ऑप्शन डी। Now let's talk about the question number 60, which is based on the area bounded by curves. The area of the region bounded by the parabola, which is y square equal to 4kx, where k is positive and its lattice rectum is 24 square units, then what is the value of k? तो सबसे पहले तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हमारे पास है पैराबोला ऑफ दिस टाइप। अभी देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax करके स्टैंडर्ड पैराबोला है, बट इन्होंने बोला 4kx, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू यहाँ पे k है। समझ में आ जा रही है बात? ठीक है, तो लैटिस रेक्टम बना लो। लैटिस रेक्टम पता है आपको, फोकस से जाता है, ये फोकस है a,0 और इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं लैटिस रेक्टम के, a,2a एंड माइनस ए सॉरी प्लस a, माइनस 2a, है कि नहीं। तो ये है लैटिस रेक्टम, इनके बीच की एरिया, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है वो। अभी ये एरिया को दो हिस्सों में बांटा गया है, दिस 1 and 2, हियर 1 इज इक्वल्स टू 2, रीजन 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया को हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स, इसको मैं नाम देती हूँ ए ओ, ए बी और ये बी डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए बी। अभी एरिया ऑफ ओ ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a, y dx, y की वैल्यू निकाल लो, y क्या आएगा हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू 4kx है, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2 टाइम्स रूट k इंटू रूट x, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू a 2 टाइम्स, मतलब ये हो गया 4 टाइम्स रूट ऑफ kx dx। बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो आगे की लाइन पे हमें क्या मिल रहा है, रिक्वायर्ड आंसर दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, जो कि देखे रखिए 24 स्क्वायर यूनिट्स है कि नहीं। तो 24 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a, ये रूट के को मैं बाहर रख देती हूँ, रूट ऑफ x मतलब x की पावर हाफ dx। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 4 1 जा 4 6 जा, तो ये 6 अपॉन रूट k इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका लिमिट है 0 टू क्या है a, बट a क्या है हमारा, a सेम एज k, तो ये 6 अपॉन रूट k इज इक्वल्स टू a इक्वल टू k है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे k पुट हो रहा है, k की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब ये 2/3, तो ये 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा, 9 इज इक्वल्स टू रूट के यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, k की पावर हाफ इंटू k की पावर 3/2, तो 9 इज इक्वल्स टू k की पावर कितनी आ रही 4/2, दैट इज k स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब k क्या है, पॉजिटिव है ना, तो k क्या है 3 है। ठीक है, आंसर मिल गया, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो हाफ पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। Hopefully you are cross checking your key and you're understanding that paper was easy. It was just that you were supposed to have the concept clarity and right time application of the concepts. प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत मैंडेटरी था और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देख रहे हो ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बेस पे ही थे, उतना डिफरेंट नहीं था, सिर्फ न्यूमेरिकल डिफरेंस होके क्वेश्चंस आए थे, तो प्लस पॉइंट के क्वेश्चंस थे, है कि नहीं। सो स्टे ट्यून, आई विल बी कीप डिस्कसिंग सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अपकमिंग वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।